बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत करेंगे न्यूज 21 में आप सभी के साथ। मैं हूं ऋतिका पांडे। गौ सेवा और समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाली बंटी मीणा गौ सेवा समिति के भामाशाह और प्रख्यात समाज सेवी जितेंद्र मीणा ने न्यूज 21 से एक विशेष और अनन्य मुलाकात के दौरान अपने सेवा कार्यों, भावी योजना और सामाजिक सरोकार पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने बेबाकी से कहा कि गौ सेवा केवल धार्मिक आस्था का या कर्म कांड का विषय नहीं है, बल्कि ये शुद्ध रूप से मानवता और संवेदनशीलता का सबसे बड़ा प्रतीक है। विशेष बातचीत में जितेंद्र मीणा ने बताया है कि उनकी समिति द्वारा इलाके में निराश्रित, बीमार और बेसहारा गौवंश की सुध लेने के लिए 24 घंटे काम किया जा रहा है। सराहनीय कदम है। गौवंश के लिए निरंतर हरा चारा, पीने के साफ पानी की व्यवस्था, बीमार गायों का उपचार और अन्य आवश्यक जीवन रक्षक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। और इस झुलसा देने वाली भीषण गर्मी के दौर में मूक पशुओं को राहत पहुंचाने के लिए समिति ने क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में 101 से भी अधिक पानी की बड़ी टंकियां यानी खोलियां रखवाई हैं, जिनमें नियमित रूप से पानी भी भरवाया जा रहा है। बातचीत के दौरान जितेंद्र मीणा ने आज की युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि युवाओं को रचनात्मक और समाज हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर जिम्मेदारी उठानी चाहिए। यदि हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य और कमाई का एक छोटा सा भी हिस्सा सेवा के संकल्प को ले तो धरातल पर एक बड़ा सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि गौ माता और प्रकृति की रक्षा करना हमारी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की गारंटी। इंटरव्यू के अंत में उन्होंने क्षेत्र के सभी भामाशाहों, ऊर्जावान गौ सेवकों और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले सहयोगियों का आभार जताते हुए कहा है कि जन सहयोग की ही ताकत से इस अभियान को नई गति मिल रही। उन्होंने संकल्प दोहराया है कि समिति भविष्य में भी गौ संरक्षण और जन कल्याण के कार्यों को इसी निष्ठा और समर्पण के साथ जारी रखेगी। जमवारमगढ़ से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। आज हम मौजूद है बंटी मीणा गौ सेवा समिति कानोता और उनके जो संस्थापक हैं हमारे साथ जितेंद्र मीणा जी हमारे साथ में मौजूद है। तो जितेंद्र जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आपको गौ सेवा की जो प्रेरणा मिली, कहाँ से मिली और कैसे मिली? ये प्रेरणा मुझे मेरे छोटे भाई से मिली है। जो मेरा छोटा भाई दुनिया में है नहीं, बंटी मीणा, तो वो पहले वही सेवा करते थे, समाज सेवा और गायों की सेवा के लिए वही आगे थे। उनके जाने के बाद में फिर उसका बेड़ा मैंने मतलब उठाया। अच्छा, तो अभी गौ सेवा के लिए आप किस तरीके से, कैसे, क्या क्या कार्य कर रहे हैं? आपकी जो समिति है हाँ, कुछ हमने हमारी जैसे ओपन गौशाला है, उसमें भी हम लोग चारे की व्यवस्था करवा रहे हैं। कुछ गौशाला हमने गोद ले रखी है, उसके लिए सेवाएं कर रहे हैं। उसके अलावा उपचार के लिए हम लोगों ने जैसे एक्सीडेंटल जो गायें होती है उनके लिए हमने एम्बुलेंस दे रखी है, निःशुल्क, हमारी खुद की बंटी मीणा सेवा समिति की। और उनको उठा के उनका इलाज करवा के फिर गौशाला भिजवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग करा रहे हैं हमारे। आपको जो ये गौ सेवा की जो प्रेरणा मिली, कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे मेरे भाई से ही मिली है। जो मेरा छोटा भाई था, उसी को देख के मैं ये सारी चीजें सीख पाया हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से देखा है, उसी को देखता था पहले जब वो जिंदा था। तो उन्हीं से मुझे ये प्रेरणा मिली है जी। अच्छा, जो आपने गौ सेवा की जो शुरुआत करी, कब की और कैसे क्या? ये शुरुआत मेरे टाइम की नहीं है, मेरे भाई की टाइम की है। उन्होंने मतलब आज उसको 2 साल हो गए खत्म हुए। उससे पहले वो लगभग 4 से 5 साल पहले वो जब जिंदा था वो करके गया था इसकी सेवा। तो लगभग हमारे को 6-7 साल के आसपास हो गई सेवा का। जो ये जो निराश्रित गोवंश है उसके लिए आपकी जो समिति है चारे की व्यवस्था कैसे करती है? और चारे की व्यवस्था ऐसे करती है कि जैसे भी मान लो कि हमारे को चाहने वाले लोग हैं, जो हमारे को देखते हैं, उन लोगों के मान लो किसी का जन्मदिन है, किसी का बच्ची जन्म ले रही है, किसी का बच्चा जन्म ले रहा है घर में, तो वो लोग हम उनकी तरफ से चारा भेजते हैं हमारे पास। और उस चारे को हम लोग सेवा में भेजते हैं हमारे गायों के लिए। हाँ, और जो ये जो आम लोग हैं उनके द्वारा भी आप जो गौ सेवा कर रहे हो उसमें उनका कोई सहयोग रह रहा है? हाँ, हमारा सहयोग यही रहता है कि वो हमारे साथ डट के हमेशा खड़े रहते हैं। और हमारी समिति पैसा किसी से लेती नहीं है, बस ओनली सिर्फ सहयोग यही चाहिए कि आपके पास कोई चीज एक्स्ट्रा है, चारा है, कोई फल फूल है, कोई भी मान लो कोई भी चीज वो जो दे सकते हैं गायों के लिए, उसमें आप सहयोग कर दो। बाकी उसी के लिए सहयोग लेते हैं अच्छा, बच्चा। और आप सरकार से कोई मांग करेंगे गौ सेवा को लेकर? सरकार को लेके मैं बस सरकार को एक ही मांग करूंगा कि हमारे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। क्योंकि हमने इसमें पहले भी आंदोलन किया है, मैंने यहाँ पर भी ज्ञापन दिया है जमवारामगढ़ में। और आने वाले टाइम में मैं सरकार मान लो कि नहीं सुनती है, वो अभी भी बेरी बैठे रहेंगे, तो फिर आने वाले टाइम में हम लोग बड़े लेवल पे इसका धरना प्रदर्शन करें। आप गौ सेवा में तो कार्य कर ही रहे हैं और आपने भी कुछ समय पहले घोषणा भी की थी कि मैं एक इंसानों के लिए भी अपनी तरफ से एक एम्बुलेंस डोनेट करूंगा। और वो जो एम्बुलेंस की जो घोषणा की थी उसको आपने अभी कुछ समय पहले पूरा भी कर दिया है। बिल्कुल, मैं और जनता को आपने जो एम्बुलेंस भेंट की है तो उसको आप कैसे, किस तरीके से चला रहे हैं? बिल्कुल मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ कि वो मैं दात माता के मंदिर में गया था अपने जमारामगढ़ में।
मतलब वहां पर मुझे बुलाया गया था वहाँ कमेटी ने, तो मतलब वहां पर जो बुजुर्गों का जो प्यार देख के मेरे को लगा कि यहाँ पर ये चीजें जो नहीं हो पा रही है, और उससे पहले जो मेरे पास जो सबसे बड़ी मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी, वो मैंने उसकी जो प्रॉब्लम मेरे माइंड में जो आई थी एम्बुलेंस की, वो आई थी जब वहाँ रामगढ़ पे मतलब मेरा काफिला थोड़ाई की तरफ जा रहा था। तो वहां पर जो अपना बांध बना हुआ है, वहां पर एक लड़का एक्सीडेंट होके गिरा हुआ था, उसके पास एम्बुलेंस टाइम से नहीं पहुंचने की वजह से वो खत्म हो गया था। तो उसका बेड़ा मैंने वहां पर दात माता के मंदिर में उठाया था और उसको मैंने पूरा किया। और आज मैं उस पर एक ड्राइवर और उसको निजी मेरी समिति के खर्चे पे मैं उसको चला रहा हूँ, एक्सीडेंटल लोगों के लिए और जितने भी लोग हमारे यहाँ पर परेशान है जमा रामगढ़ और बस्सी के लिए, तो वो लोग उसकी सेवा ले सकते हैं। उसके टोल फ्री नंबर जनरेट करे हुए हैं दोनों ही एम्बुलेंस हो। तो जो टोल फ्री नंबर है वो एक बार बताने की कोशिश करेंगे तो? हाँ, 9504053626। अच्छा। और जब जो आने वाला जो समय है इसमें आप समाज सेवा के लिए और क्या क्या कार्य करने वाले हैं? समाज के लिए हम लोग इस समिति के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि हमारा भाई तो दुनिया में है नहीं, पर हम भाई के लिए उसकी याद में हमारी कोशिश है कि अभी हम जैसे लास्ट ईयर में हमने कई बच्चों की शादी करवाई हमारे खर्चे पे, तो अब आने वाले टाइम में हम समाज को साथ में लेके हम चाहते हैं कि हर साल की हम लगभग 100 से 200 बच्चियों की गरीब जो बेसहारा है उनकी शादी करवाएं। कुछ जो बेसहारा लोग हैं जिनका कोई भी नहीं है उनके लिए कुछ ऐसे सेंटर खोले जहां पर उन लोगों की हेल्प हो सके, खाना वाना उनको टाइम से मिल पाए। दूसरा उसके अलावा एजुकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे अभी हमने 1500 पंखे स्कूलों में लगवाए, वैसे ही हम लोग अब एजुकेशन पे जैसे लाइब्रेरियों में हेल्प करेंगे। मतलब हम शिक्षा को बढ़ाने का भी उसके साथ काम करेंगे, शिक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए लाइफ में। अच्छा। और आने वाले समय में आप राजनीति में कोई कदम रखेंगे? देखो जिस राजनीति का, प्रकार से आप समाज सेवा कर रहे हैं देखो तो अभी इसको मेरी सेवा को देखते हुए लोग सोचते भी होंगे कि राजनीति में आ रहा होगा, ऐसा वैसा मैं नहीं बोल सकता। मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के जो भी नेता हैं वो आज की जैसे आंखें बंद करके जो बैठे हैं और ऐसे ही मतलब लोगों का शोषण करते रहेंगे, तो फिर हम जैसे युवाओं को सामने आना पड़ेगा और जनता जनार्दन मतलब मेरे को बोलेगी कि नहीं आपको आना चाहिए, तो फिर हम लोग आगे आएंगे और फिर हम लोग बड़े लेवल पे सेवा करेंगे। जैसे आप जमुआ रामगढ़ से राजनीति में आते हैं और जनता आपको चुनती है, तो जमुआ रामगढ़ के लिए आप क्या कुछ कैसे क्या कुछ करेंगे देखो कुछ मैं खास तो जनता के सबसे लिए? बड़ा मेरा मुद्दा तो एक यही रहेगा कि जैसे गई बार सरकार आई कांग्रेस की, तो उन्होंने बोला कि हम बंदे के अंदर पानी लेके आएंगे। दोबारा बीजेपी के आए तो बीजेपी वालों ने बोला पानी लेके आएंगे, इन्होंने बजट भी पास करवाया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा सबसे पहला ये है कि जो नीचे के जितने भी गाँव हैं 50, उन लोगों के लिए ये बंदे के अंदर पानी आना चाहिए। सबसे पहला मेरा तो मिशन सबसे पहला वही रहेगा कि वहां पर पानी आए। दूसरा एजुकेशन के ऊपर, वहां पर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं रियल में उनके लिए एजुकेशन पे काम करूंगा मैं सबसे ज्यादा एजुकेशन पे। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेज बड़ी जो मैं यहाँ पर जमा रामगढ़ में ला पाऊँ, तो बच्चों को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। और बुजुर्ग लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि जो आज ये हॉस्पिटलों के धक्के खा रहे हैं, जो इनकी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, इस व्यवस्था में सुधार लाऊं और इसमें सुधार लाके कुछ ऑपरेशनों में या किसी भी तरीके में जो हमारी समिति हेल्प कर सकती है, तो आगे भी मतलब मैं इसको निरंतर रखूंगा। चाहे मैं राजनीति में आ जाता हूँ तो भी मैं इसको निरंतर ऐसे ही रखूंगा और इसको सेवा करता हूँ। आपने गायों के लिए एम्बुलेंस दे रखी है और इंसानों के लिए आपने एम्बुलेंस डोनेट की है, और आने वाले समय में जो आपकी जो समिति है उसके द्वारा बुजुर्गों के लिए जैसे पूरे जमुआ रामगढ़ क्षेत्र में कोई कैंप वगैरह लगा के बिल्कुल समाज सेवा बिल्कुल, उसके लिए मैं 21 जून को, अभी ये जो 21 जून आ रही है, 21 जुलाई को मेरे भाई की पूर्णतिथि आएगी। 21 जुलाई को हम लोग उसको त्योहार के जैसे मनाएंगे। बहुत अच्छे लोगों को मैसेज, उसके लिए पेड़ पौधों का काम कर रहे हैं हम लोग, कुछ बीज डलवा रहे हैं यहाँ पर, मतलब कई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की हमारी तैयारियां चल रही है। पर हम लोग ये चाह रहे हैं उसके साथ साथ कि अभी 1 महीने पहले हमारी जो हम कैंपेन स्टार्टिंग करेंगे, उससे पहले हम एक कैंप करवा रहे हैं कानोता में तो इसलिए करवा रहे हैं जो बस्सी के लोग यहाँ तक कनेक्ट करें, और जमुआ रामगढ़ में इसलिए करवा रहे हैं कि वहां के लोग वहां पर कनेक्ट हो। तो कुछ जैसे बच्चा जाने का, कानों के पर्दों के, आंखों की रोशनी का, कुछ ऐसे ऑपरेशन है, कुछ ऐसी बीमारियां और चमड़ी के ऐसी बीमारियों के लिए हमारी तरफ से निःशुल्क कैंप रखाया जा रहा है। उसमें जितने बुजुर्ग लोग होंगे उनके लिए हम लोग ये सुविधा करवा रहे हैं। जो समाज सेवा में अब तक की आपकी कोई ऐसी कोई सबसे बड़ी उपलब्धि, इसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? उपलब्धि मैं बस ओनली सिर्फ यही चीज चाहता हूँ कि मुझे समाज सेवा में बस जो मैं सेवा करता हूँ गायों की, ये सेवा के साथ साथ मुझे जो भाव मेरे को उस बच्चे को गिरा हुआ देख के ये जो भाव आया था इस एम्बुलेंस को देने के, तो मुझे तो सेवा ही सबसे बेस्ट लगती है कि सेवा करूं और मैं मेरे जीवन में खुश रहूं, बस बाकी मुझे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं।
और अभी आपने विश्व पर्यावरण दिवस के दिन कल पेड़ पौधे भी लगाए, तो जी, जी। पर्यावरण को लेकर आप पर्यावरण को जनता लेके से मैं क्या मेरा अपील अभी करेंगे? जैसे मिशन मैंने चालू किया 3 लाख पेड़ों का, तो अब मेरा स्टार्ट हुआ है, अभी साल भर चलेगा। तो मैं 3 लाख पेड़ मेरे बंटी मीणा गौ सेवा समिति की तरफ से, मतलब मैं जगह जगह गाँव गाँव में, स्कूलों में, सब में लगवाऊंगा। और इसके साथ साथ मेरी 13 से 14 टीमें खवाराव जी में, जैसे मेरे खवाराव जी में टीम है, जैसे कई जगह अलग अलग जगह पे सब टीमें हैं, जैसे जमारामगढ़ में मेरे लक्ष्मण जी गुज्जर साहब है, इधर से मेरा राहुल है खवाराव जी में। ऐसे लोग मेरे लिए सेवा में काम कर रहे हैं। वो लोग स्कूलों में जैसे गंदगी है तो उनकी सफाई कर रहे हैं, वहां पर टंकियों की सफाई करवा रहे हैं बंटी मीणा सेवा समिति की तरफ से। तो मैं उन लोगों को भी वो करूंगा, आगे लेके आऊंगा अपने साथ मिलके, और उन लोगों के साथ मिलके मैं इस विधानसभा को एक अच्छी सुंदरता बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।